कुछ और रिपोर्ट और जो स्टॉक्स हमारी रिसर्च टीम बता के गई है उसमें से पॉसिबल ट्रेड्स ढूंढते हैं, और एक पूरा पैक जहां मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट्स हैं, और वो है आईटी पैक। टारगेट्स कई सारी कंपनियों के, कई सारे बड़े नेम्स के टारगेट बढ़ाए हैं। इनफैक्ट पार्थिव, क्योंकि ये बात हो रही है कि अब शायद Q2 जो आएगा कमेंट्री बेहतर होगी आईटी कंपनियों की, और उन्होंने तो क्लियरली कहा FY25 के लिए जो ग्रोथ की रेवेन्यू जो रेवेन्यू आउटलुक है वो बेटर दिख रही है। और टारगेट प्राइस बढ़ाने का मतलब ये आप देखें तो आईटी स्टॉक्स अब गिरना भी बंद हो चुके हैं। यहाँ से अब क्या एक डिफरेंट व्यू, थोड़ा सा जो अब भी वेट एंड वॉच मोड में रहते थे, क्या उनके लिए एक आई ओपनर है? आईटी स्टॉक्स में अब एक चाल शुरू हो गई है और ये मोमेंटम सस्टेन रह सकता है। आप कैसे देख रहे हैं नंबर्स पर, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है Q2 के आईटी स्टॉक्स के? देखिए प्रियंका, अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी काइंड ऑफ बॉटम हो चुके हैं। मिड कैप स्मॉल कैप के आईटी कंपनीज जो है वो स्टार्टिंग में जब ये नेगेटिव हेडविंड्स आए थे मैक्रो की, और काफी जो डील पाइपलाइन थी वो डिफर्ड होने की बात हो रही थी, तब ऑलरेडी ये सेक्टर में 30 to 40% और कुछ कंपनीज में तो इवन ज्यादा करेक्शन देख चुके थे। उसके बाद आई थिंक कमेंट्री ये थी कि लॉन्ग टर्म तो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, लेकिन बिकॉज जो ग्लोबल मैक्रोस है, हायर यील्ड्स है, उसके वजह से आई थिंक काफी जो क्लाइंट्स है जिनको डेफिनेटली कैपेक्स करना है, वो लोग कैपेक्स डिफर कर रहे थे, जिसके वजह से शायद इस साल का जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है वो काइंड ऑफ लो सिंगल डिजिट्स में हो। अभी हम वापस देख रहे हैं कि काफी कंपनीज ने पिछले क्वार्टर में उनकी कमेंट्री बताई है कि इट इज वेरी मच डील सिलेक्टिव। काफी कंपनीज की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो काफी स्ट्रांग और तगड़ी है। इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन तो एक नहीं तो एक दो क्वार्टर के बाद ये आना ही है। तो उस लिहाज से हमने देखा कि ये जो पॉकेट है, स्पेशली एट अ पॉइंट इन टाइम जहाँ पे मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स काइंड ऑफ ओवर वैल्यूड है, तो आईटी एक डिफेंसिव बेट बन जाता है। बिकॉज ग्लोबल मैक्रोस की भी अगर मैं कमेंट्री करूँ तो आईएनआर इज हेडिंग टुवर्ड्स वीकनेस, बिकॉज हमने देखा है कि यूएस में यील्ड स्ट्रांग हो रही है और ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन एक वरी है। तो डेफिनेटली आईटी बिकम्स अ सेफ हेवन। काफी फंड फ्लो हमने देखा है कि आईटी सेक्टर में गया है। मार्केट फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म पे काम करता है। 6-8 महीने के जो पॉजिटिव व्यूज है वो काइंड ऑफ फैक्टरिंग होने का चालू करता है। तो अभी भी हमें लग रहा है कि आईटी इज अ वेरी गुड सेक्टर, और इन्वेस्टर्स को आईटी सेक्टर प्ले करने के लिए लार्ज कैप आईटी में से टीसीएस जैसे नेम, इन्फोसिस जैसे नेम पोर्टफोलियो में समावेश करने चाहिए। और मिड कैप की मैं बात करूं तो देर आर वेरी गुड क्वालिटी नेम्स लाइक टाटा एलेक्सी, जो लॉन्ग टर्म के लिए से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे जाकर अगर टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आता है तो कौन से वैल्यूएशन पे आता है वो लिहाज से हम देखेंगे, और लेकिन वहां पे भी लॉन्ग टर्म की सलाह। बड़ी मूव के बाद अब काफ़ी ब्रीदर ले भी चुका है स्टॉक। मिड कैप में तो इनफैक्ट परसिस्टेंट जैसे कुफोर्ड जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव रही है, लेकिन टाटा एलेक्सी थोड़ा सा ब्रीदर लेकर चल रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ पर अच्छे स्टॉक से दिख रहे हैं। कल भी इनफैक्ट आप देखें तो आईटी इतना बुरा नहीं गिरा। लास्ट आवर में भी आपको थोड़ी सी रेजिलेंस आईटी स्टॉक्स में दिखी भी थी। क्या आज आईटी स्टॉक्स पर ट्रेड लेंगे आप संतोष? आज रडार पर होंगे? ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट भी है, रीजन भी है, और एक ऐसा स्पेस जहाँ पर ऑलरेडी अच्छे खासे वैल्यूएशन हो चुके हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है। ट्रेड होंगे क्या यहाँ पर? जी प्रियंका, थोड़ा सा डाइकोटॉमी है। अगर हम ग्लोबल सिचुएशन को देखें तो जैसे नैस्डैक में यूएस बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो जनरली नेगेटिव माना जाता है, बट हमारे आईटी स्टॉक्स गिरने को तैयार नहीं है। और आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट, तो हो सकता है यहाँ आज एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। तो टेक्निकली मुझे टीसीएस काफी अच्छा लग रहा है। इसमें एक ब्रेकआउट आया था 3560 के रेजिस्टेंस का, और कल वहीं एक डिप देके वापस रिकवरी थी और कल डेज हाई के आसपास बंद हुआ। तो मुझे लगता है आज यहाँ पर फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकती है। तो टीसीएस में खरीदारी करना चाहिए। नीचे आपका 3560 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 3640 का पहला टारगेट रहेगा। 3640 क्रॉस करता है तो ऊपर में हमको आने वाले दिनों में 3700 3750 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपके रडार पर होगा जैसे आप यहाँ पर आज देखना चाहते हैं। टेक्निकली भी ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, लेकिन अब